हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप हैं अपने चैनल सजवान क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आरएस नोटेशन या आरएस नोमेनक्लेचर आप कह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से आपका आरएस नोटेशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आरएस नोटेशन। आरएस नोटेशन के शुरू करने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहला, आपका कोई भी कंपाउंड थ्री डायमेंशन में किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, और दूसरा कि जब भी आप कंपाउंड का नाम लिखेंगे, कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आप हमेशा कायरल कार्बन सेंटर जो होगा उसी के अलोंग नाम लिखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमेशा कायरल सेंटर के अलोंग होता है। तो ये कायरल सेंटर क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो कायरल सेंटर होता है, अगर मैं उसकी बात कर लूं कि कायरल सेंटर किस कार्बन को बोलेंगे, तो एक ऐसा कार्बन जो आपका कार्बन एटम है। मान लिया मेरे पास एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे आपके चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। एक जगह मैंने OH जोड़ दिया, एक जगह मैंने CH3 जोड़ दिया, एक जगह मैंने C2H5 जोड़ दिया और एक जगह मैंने H हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब इस कार्बन पे आपके चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये चार ग्रुप जो मुझे दिख रहे हैं, इन चारों ग्रुप से लगे हुए कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोलूंगा। जो मेरा ये कार्बन एटम होगा ये कायरल कार्बन हो जाता है। ठीक है, अब ये कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास एक कायरल कार्बन नहीं है तब तक आप किसी को आरएस नोटेशन नहीं दे सकते। अब हमने पढ़ा था कि कायरल कार्बन से लगे हुए कंपाउंड या किसी भी कार्बन से लगे हुए कंपाउंड को जब हम सारे सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है। और ये जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी बनती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन तरीके के बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ अपने एग्जाम्पल पे, तो देखिए ये मेरा सेंटर वाला कार्बन हो गया। इससे जो प्लेन में है, इन द प्लेन, इनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक हाइड्रोजन और एक OH दोनों के दोनों प्लेन में है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अब जो ऑब्जर्वर के साइड है थ्री डायमेंशन में, जहां से मैं देख रहा हूं, मेरे साइड से अगर कोई है, तो जो मेरे साइड से है उसको मैं डार्क लाइन से, डार्क वेज से इस तरीके से दिखाऊंगा और ये डार्क लाइनें हमारी इस तरीके से बन जाएंगी। ये जो डार्क लाइन होगी ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर होगी। और फॉर एग्जाम्पल मैं अभी C2H5 के साइड से दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C2H5। और जो मेरे से अवे रह जाएगा, दूर रह जाएगा, उसे मैं डैश वेजेस से दिखाऊंगा। तो डैश वेजेस ये इस तरीके से डैश लाइनें हो जाएंगी। और ये मेरे से दूर है, तो ये मेरे से दूर आखिरी ग्रुप CH3 रह जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जब आपका कायरल सेंटर रिप्रेजेंट हो गया, तो कायरल सेंटर रिप्रेजेंट करने के बाद आप नॉर्मली क्या करते हैं, हमें देखने का तरीका होता है कि हम प्रेफरेंस के बेस पे देते हैं। अगर आपने नॉर्मली EZ नोमेनक्लेचर देख लिया है, तो EZ नोमेनक्लेचर में आप लोगों को पता होगा कि EZ बनाने के लिए हम बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप देखते हैं। तो इन सबसे जुड़े हुए ग्रुप्स को देखो। सबसे पहले सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन सबसे छोटा है। तो ना यहाँ पे ये चार है, हाइड्रोजन का मैं नंबरिंग करते टाइम फोर्थ नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाइड्रोजन है, इसको मैंने फोर्थ नंबर दे दिया क्योंकि ये सबसे छोटा है। दूसरा, अब देखो कि हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है। ठीक है, अब जब दो एटम एक जैसे आ जाते हैं तो दोनों एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स को फोकस करते हैं। तो ये CH3 है, छोटा ग्रुप है, ये C2H5 बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो इसका मतलब CH3 छोटा होगा C2H5 के मुकाबले। अब यहाँ पे तो क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन को नंबर देंगे हम नंबर 1, सबसे बड़ा है। अब हमने दूसरा नंबर किसे देना है, तीसरा नंबर किसे देना है, तो सबसे छोटा 4 को दिया। 4 के बाद तीसरा नंबर मैं दूंगा CH3 को, क्योंकि CH3 ना आपका बेसिकली C2H5 से छोटा है, बल्कि ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे देखना है, C2H5 को दूंगा मैं नंबर 2। अब आपका इस तरीके से नंबर हो गया। ठीक है, अब आपका ना जब वन, ये फोर्थ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब आपका 1 2 3 जो ना सेंटर कार्बन के अलोंग अगर क्लॉक वाइज रोटेशन में है, ठीक, तो उसे R लिखोगे। जैसे ये 1 है, ये 1 से 2 के साइड जा रहा है, ये 2 है, 2 से 3 इधर को है। ठीक, तो ये आपका ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये नेम हो जाएगा S नेमिंग।
ठीक। अगर यही ये सारे के सारे क्लॉकवाइज रोटेशन में मैनर करते तो हम इसे क्या करते, आर नेम लिखते। लेकिन अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एस नेमिंग कैसे लिखते हैं, आर नेमिंग कैसे लिखते हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे करना है, सेम ग्रुप है, इसी ग्रुप को देख के चलते हैं आगे। अब ना किसी को भी नंबर वन टर्म ये याद रखना कि अगर 90 डिग्री से एक्सचेंज करना हो, मतलब मैं इस वन को इस टू से एक्सचेंज करना चाहूं इधर, तो इसके एक्सचेंज करने पे नेमिंग एक्सचेंज हो जाती है। किसी का भी अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो नेमिंग एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसे बैलेंस करके रखना है कि नेम ना बदले, तो ना ये दूसरे को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। 3 और 4 को भी आप आपस में एक्सचेंज कर दोगे तो नेमिंग नहीं बदलेगी। मतलब एक भी ग्रुप का 80 डिग्री सॉरी 90 डिग्री में रोटेशन करने की वजह से नेमिंग इंटरचेंज हो जाती है। जैसे यही था हमारा, ये मेरा कार्बन था, इस कार्बन से CH3 ऊपर लगा हुआ था, ये मैंने C2H5 लगाया हुआ था, ये मैंने हाइड्रोजन लगाया था, ये OH लगाया हुआ था। अब अगर मैं इन दोनों को बदल दूं और ये जो मेरा OH है और ये C2H5 इंटरचेंज कर लूं, तो ये इंटरचेंज करके कैसा हो जाएगा आपका, देखो ये CH3 रह जाएगा, ये आपका इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ, इधर आपका हाइड्रोजन रह गया, इधर आपका OH रह जाएगा और इधर C2H5 रह जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले में आपका बेसिकली क्या हो रहा था, नीचे से OH के लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये आपका क्लॉकवाइज मैनर में आ गया। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एस फॉर्म आपकी आर फॉर्म में इंटरचेंज हो गई है। इंटरचेंज ऐसे ही होता है नॉर्मली। अब आपको जनरली बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्या मिलेगा कि ये जो सबसे लोअर प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन होता है इसे अपनी ओर रखा जाता है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अब मैंने ये सारे सिंगल डैश में रख दिए हैं, लेकिन ना जो ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है इसे जनरली नीचे के लिए रखा जाता है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, राइट, लिखने वाले के साइड से। तो लिखने वाले के साइड से मैं कैसे लिखूंगा, ये कार्बन इस तरीके से, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये मेरे साइड नीचे के लिए, और बाकी के बचे हुए ग्रुप हाइड्रोजन के अपोजिट में आपका क्या है, C2H5। अब आपका एक साइड OH और एक साइड आपका CH3, करेक्शन कर लेते हैं, CH3। ठीक। अब चीजों पे थोड़ा फोकस करने वाली बात यह है कि ये आपका ना जनरली बुक्स इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी वाला है, नंबर 2 प्रायोरिटी वाला है, नंबर 3 प्रायोरिटी वाला है, ये आपका क्लॉकवाइज मैनर में ही घूम रहे हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आर नोटेशन। याद रखना जब भी दो ग्रुप 180 में चेंज होते हैं, मतलब H को नीचे की जगह ऊपर, ऊपर की जगह नीचे कर दूंगा, ठीक है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। तब भी आपने ऑब्जर्व करते टाइम जब 180 को घुमा दोगे, तब भी आपने ऑब्जर्व करते टाइम जो आपका सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे जनरली आप किधर रखते हैं, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड द ऑब्जर्वर वाला है, हमेशा याद रखना। क्लॉकवाइज नेमिंग होगी तो आपका ये आर नेमिंग आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग होगी तो आपका एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके कंपटीशन में बड़ी हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए